एक ऐसे शहर की कल्पना करें जो जीवन से भरा हो, जहाँ की सड़कें बाजारों से गुलजार हों और मंदिर आसमान की ओर ऊंचे हों। लेकिन एक दिन यह लहरों के नीचे गायब हो गया और सिर्फ सवाल ही रह गए। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी की सबसे बड़ी रहस्य ऊपर के तारों में नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे गहराई में छुपी है। आज हम समुद्र के नीचे खोए शहरों के भयावह रहस्यों में गोता लगा रहे हैं। पानी के नीचे क्या है और क्या ये डूबे हुए खंडहर मानवता के भूले हुए अतीत की कुंजी हो सकती है। अंत तक बने रहें, आपको यकीन नहीं होगा कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्या खोजा है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने इन भव्य शहरों का निर्माण किया, जो अब समय के साथ लुप्त हो गया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में महाभारत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में माना जाता है कि अब वह अरब सागर में समा गया। इस बीच प्लाटो ने हमें एटलांटिस के बारे में बताया, जो एक शानदार सभ्यता थी जिसे एक ही रात में समुद्र ने निगल लिया था। लेकिन क्या ये मिथक थे या ये इतिहास हो सकता है? आधुनिक शोध से पता चलता है कि हड़प्पा, मिस्र और मिनोवन जैसी सभ्यताएं जल निकाय के पास रहती थी। पानी जिसने अंततः उनके घरों पर कब्जा कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मानवता की शुरुआती वास्तुकारों ने अनजाने में अपने शहरों को आपदा प्रवण तट रेखाओं पर बनाए रखा हो? लेकिन अब ये शहर कहाँ हैं और हमें कैसे पता कि वे कभी अस्तित्व में थे? आइए इसे उजागर करें। आखिर हमारे पास इन पानी के नीचे की दुनिया के क्या सबूत हैं? आइए जानते हैं कि गुजरात के तट पर मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन शहर के खंडहर मिले, संभवतः द्वारका, जो 40 मीटर की गहराई पर डूबा हुआ था। इसी तरह मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के पास हेरिकेलियन शहर का पता चला। इसके मंदिर और मूर्तियां पानी के नीचे भयानक रूप से सुरक्षित थी। पानी के नीचे के स्कैन से पत्थरों की सड़कें, दीवार और यहाँ तक कि कई कलाकृतियाँ भी सामने आई। सबूत है कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, बल्कि असली जगह थी। उन्नत सोनार मैपिंग और रोबोटिक्स ने जापान के योनागुनी स्मारक और भूमध्य सागर के आसपास की जगह का पुष्टि की। लेकिन यह एक मोड़ है। वैज्ञानिक ऐसी कलाकृतियाँ खोज रहे हैं जो किसी भी ज्ञात समय रेखा से संबंधित नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इतिहास की हमारी समझ में खामियां हैं? आखिर कब डूबे ये शहर? वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्राचीन शहरों के डूबने का समय लगभग 9000 से 12000 साल पहले का है। यह वो समय था जब बर्फ युग यानी आइस एज समाप्त हो रहा था। हिमखंड पिघलने लगे और समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान पृथ्वी के कई तटीय इलाके पर बसे शहर धीरे धीरे समुद्र में समा गए। अनुमान है कि इस जल प्रलय के कारण 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि हमेशा के लिए खो गई। यह वही समय था जब महान वैश्विक बाढ़ की कहानियां प्रचलित हुई, जैसे कि महाभारत की द्वारका, मेसोपोटामिया की दंत कथाएं और बाइबल की नूह की कथा। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं थी या इनमें कुछ और रहस्यमय कारण छिपे थे? तो ये खोए हुए शहर आखिर कहाँ हैं? आइए हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों पर ले चलते हैं। द्वारका, जो कि भारत में स्थित है, अरब सागर के नीचे गुजरात के पास यह प्राचीन शहर मिलता है। यह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण का घर कहा जाता है। समुद्र के नीचे मिले ये संरचनाएं ठीक वैसी ही है जैसी महाभारत में वर्णित है। ठीक उसी तरह योनागुनी, जो कि जापान में स्थित है, वह प्रशांत महासागर में गहरे यहाँ विशाल पत्थरों की संरचनाएं पाई गई हैं, जो पिरामिड जैसे लगती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक घटना, लेकिन इसकी विशालता चौंका देती है। दूसरी ओर हेराक्लियन, जो कि मिस्र में स्थित है, यह शहर 1200 साल तक भूमध्य सागर के नीचे छुपा रहा। यहाँ के मंदिर, मूर्तियाँ और सिक्के आज भी पानी के नीचे सुरक्षित है। इसे मिस्र का एटलांटिस कहा जाता है। और यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। इन जैसे कई शहर अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। क्या हमने कुछ महत्वपूर्ण जगह अनदेखी कर दी है, या फिर समुद्र अपने रहस्यों
को और गहराई में छुपाया हुआ है। आखिर क्यों डूबे ये शहर? इन शहरों के डूबने की वजह उतनी ही रहस्यमय है जितनी ये खुद। धरती पर आए बड़े बदलाव जैसे बर्फ युग का अंत और समुद्र का स्तर बढ़ना इन शहरों के डूबने का मुख्य वजह रहे। लगभग 12,000 साल पहले ग्लेशियर पिघलने लगे। समुद्र ने धीरे धीरे उन क्षेत्रों को निगल लिया जो कभी मानव सभ्यता का केंद्र थे। जापान के पास योनागुनी जैसे शहर समुद्र के भीतर भूकंप और सुनामी के कारण खो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन प्राकृतिक शक्तियों ने पल भर में पूरी सभ्यता को मिटा दिया। कुछ शहरों का डूबना खुद मानव सभ्यता की गलतियां का परिणाम था, जैसे नदियां और समुद्र के पास बस्तियां बसाना जो जल प्रलय का कारण बनी। लेकिन क्या ये घटना सिर्फ प्राकृतिक थी या इनका संबंध प्राचीन दंत कथाओं और रहस्यमय सभ्यताओं से था? शायद समुद्र इन जवाबों को अपने भीतर दबाए बैठा है। कुछ शहरों का डूबना खुद मानव सभ्यता की गलतियां का परिणाम था, जैसे नदियां और समुद्र के पास बस्तियां बसाना जो जल प्रलय का कारण बनी। लेकिन क्या ये घटना सिर्फ प्राकृतिक थी या इनका संबंध प्राचीन दंत कथाओं और रहस्यमय सभ्यताओं से था? शायद समुद्र इन जवाबों को अपने भीतर दबाए बैठा है। आखिर कैसे खोजे जा रहे हैं ये शहर? आज विज्ञान और तकनीक के नए युग में समुद्र के नीचे छिपे इन रहस्यमय शहरों को खोजने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला, सोनार मैपिंग। सोनार तकनीक समुद्र की गहराई का नक्शा तैयार करती है। इसकी मदद से वैज्ञानिक समुद्र के तल पर छिपे शहरों की संरचनाएं खोज रहे हैं, जैसे द्वारका और योनागुनी की पथरीली संरचनाएं इसी तकनीक से उजागर हुई। दूसरा, सैटेलाइट इमेजिंग। ऊपर से ली गई तस्वीर के जरिए वैज्ञानिक समुद्र की सतह के नीचे छुपे हुए अजीबोगरीब पैटर्न और संरचनाएं ढूंढ रहे हैं। तीसरा, पानी के नीचे रोबोट। आधुनिक रोबोट समुद्र की गहराई में जाकर उन जगहों की तस्वीर और वीडियो लेकर आता है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। मिस्र के हेरिकेलियन में प्राचीन मंदिर और मूर्तियां इसी तरह खोजी गई। इन तकनीकों ने समुद्र के रहस्यों को हमारे सामने लाने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन क्या ये सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे या समुद्र अब भी अपने कई राज अपने भीतर दबाए हुए हैं? तो हमने आज इन डूबे हुए शहरों की कहानियां में झांका। हमने जाना कि कैसे ये शहर कभी महान सभ्यता का केंद्र थे और कैसे समय और प्रकृति की शक्तियां ने इन्हें हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में छुपा दिया। इन शहरों का निर्माण किसने किया? उन्होंने कैसे अपने समय में अद्भुत सभ्यताएं खड़ी की और क्यों हजारों सालों बाद भी वे हमें आकर्षित करते हैं? आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खोज हमें इन रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही है, लेकिन हर सवाल के साथ एक और गहरी पहेली सामने आती है। क्या समुद्र के नीचे और भी कई रहस्य छुपे हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं? और क्या ये खोए हुए शहर हमें हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य के लिए चेतावनी दे रही है? ये खोए हुए शहर केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारी पहचान, हमारी जिज्ञासा और हमारी विज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। समुद्र में छुपी हर कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती। तो अगली बार जब आप समुद्र की गहराई को देखें तो याद रखें, उसके नीचे केवल पानी नहीं है, वहाँ इतिहास है, रहस्य है और शायद हमारी अपनी सभ्यता के कुछ जवाब।